ठीक है, तो लिखें कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज कंडीशनल आइडेंटिटीज का मतलब क्या है पहले समझिए। जैसे आइडेंटिटी तो हम पढ़ चुके हैं, हाँ आइडेंटिटी तो सिंपल सा हम पढ़ चुके हैं। कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब बेसिकली पहली बात तो ये ट्रायंगल पे डिफाइन है। किस पे डिफाइन है? यानी एक बात तो जनहित में जारी हो चुका है कि a प्लस बी प्लस सी कितने के बराबर है? पाई के बराबर। कितने के बराबर है? तीन तरीके के फॉर्म पाए जाएंगे, चौथा भी पाया जाएगा जिसे हम मिसलेनियस प्रॉब्लम रहते हैं। तीन तरीके के फॉर्म में क्या है कि मान लीजिए कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है वो या तो साइन में दिया है या तो कॉस में दिया है और उसको समथिंग प्रूफ करना है, या फिर वो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर में दिया है, या फिर लास्ट आपका कौन सा फॉर्म टैन और कॉट में दिया है। तो तीनों को सॉल्व करने के तरीके अलग होते हैं। ज्यादा स्टेप्स हम नहीं लिखेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें। तो पहला टाइप ले रहा है जिसमें साइन और कोसाइन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो लिखिए टाइप 1। लिखें प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन transformation of sine और cosine in product form। transformation of sine and cosine in product form, ठीक है। एक क्वेश्चन हम इधर ले रहे हैं और इसके कुछ स्टेप्स इधर लिख रहे हैं और उसी स्टेप्स को उधर करके हम आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है if a plus b plus c is equal to pi, a plus b plus c is equal to pi। ये तो जैसा बोला हमने जनहित में जारी हो चुका है कंडीशनल आइडेंटिटी। तो कहता है देन सो दैट, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि a सो दैट है, लेकिन आपको इसे एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट ही याद रखना है, ठीक है। देन सो दैट क्या कहता है आपके पास sin 2a plus sin 2b, sin 2a plus sin 2b प्लस साइन 2c जो होता है वो बराबर होता है 4 sin a sin b sin c। ये बात आपको क्या करनी है बच्चे? प्रूफ करनी है। कितने के बराबर होता है? 4 sin a sin b sin c। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट कि कहीं sin 2a plus sin 2b plus sin 2c रहे तो कितने के बराबर होता है? 4 sin a sin b sin c। एज ए रिजल्ट ही याद रखेंगे, क्योंकि जेईई में अगर इस पूरे को डिराइव करने जाएंगे तो बड़ी मुश्किल है। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड क्या है, तो उस मेथड की हम चर्चा कर लेते हैं और उसी मेथड को हम आपको उधर करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट क्या कहता है कि दो जो आपके टर्म है a और b, उसको आप ओ वाले फॉर्मूले sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिए, और जो लास्ट वाला है उसको sin 2 थीटा या cos 2 थीटा का इस्तेमाल करके उसके आइडेंटिटी में तोड़। बात समझ में आ रहा? लिख लीजिए इसको। simplify the terms containing, इतना हम लिखते रहे, आदत नहीं है, containing a and b using formula using sin c plus minus sin d। जो भी है प्लस माइनस है, मतलब प्लस हो तो प्लस, माइनस है तो माइनस। sin c प्लस माइनस क्या d, और अगर cos रहेगा तो क्या लिखेगा बच्चे? cos c प्लस माइनस कितना बच्चे? cos d। इसका इस्तेमाल करके पहले दो टर्म को क्या कीजिए? सिंप्लीफाई कीजिए, यानी प्रोडक्ट में लेके जाइए। और दूसरा वाला टर्म जो है उसको आप तोड़ दीजिए, किसका इस्तेमाल करके? एंड इसी में लिख रहे हैं लास्ट टर्म एंड फॉर लास्ट टर्म लिखो। फॉर लास्ट टर्म यूज sin 2 थीटा की जगह क्या यूज करेगा बच्चे? 2 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा, और cos 2 थीटा की जगह इस्तेमाल करेगा या तो 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें से कोई एक इस्तेमाल करके काम करेगा। उसके बाद हम सीधे दूसरे स्टेप में लिख देते हैं एंड देन सिंप्लीफाई। बाकी हम इसमें लिखने नहीं जा रहे, बस इतना काफी है। अब हम इसको क्वेश्चन पे करके दिखाते हैं। इधर देखिए, ये सब राम कहानी से कोई फर्क नहीं। यानी इसमें हमें लगाना है sin c प्लस sin d। क्या लगाना है? तो हम अगर स्टेप लगाएं तो होता है 2 sin 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2। उम्मीद करते हैं समझ में आया। cos 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई वो, और प्लस sin 2c को हम लिख रहे हैं 2 sin c cos c। कोई एतराज?
जब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 2 sin a प्लस b। क्या मिलेगा? 2 sin a प्लस b। और ये मिलेगा cos कितना? a माइनस b, यस और नो? और प्लस ये आ जाएगा 2 sin c cos c। आया? अच्छा एक स्टेप और ऐड कर दो, जब लिख ही रहेगा तो फिर क्या कहता है? ट्रांसफॉर्म a प्लस b इनटू एंगल c यूजिंग a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। इसका इस्तेमाल करके, यानी आप इसको लिख सकते हो a प्लस b को लिख सकते हो कितना बचे? पाई माइनस c। क्या लिख सकते हो? पाई माइनस c। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि अब ध्यान से देखो कि हम इस वाले को 2 sin a प्लस b को लिखने वाले हैं पाई माइनस कितना बच्चे? c। इसका कुछ नहीं कर सकते तो रहने देते हैं cos a माइनस b, और प्लस यहाँ लिख रहे हैं 2 sin c cos c। बोल आया? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, sin नो चेंज लाइन, और कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये 2 sin c हो गया। अरे बोलो आया? और यहाँ पे आ गया कितना? cos a माइनस b। कोई कंफ्यूजन? प्लस यहाँ कितना आया? 2 sin c cos c। अब थोड़ा ध्यान से देख, तो यहाँ से दोनों में से 2 sin c कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? तो जो अंदर बच रहा है वो बच रहा है cos a माइनस b और प्लस cos c। कोई कंफ्यूजन? नहीं। लेकिन फिर से बात वही है कि हमें तो a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए, हमें a माइनस b नहीं चाहिए। अरे है ना? तो हम इसका क्या करें? a माइनस b को, अब इसको भी हटाना पड़ेगा। अब किस तरीके से हटाएं सोचो। cos a माइनस b, क्या इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दें? हाँ। उससे कोई फायदा होगा? सोचो, होगा क्या? माइनस सोचो, तो हो सकता है, कट सकता है। कौन सा? माइनस साइन है तो देखो लगाओगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है? तो हम एक फॉर्मूला जो लिखवाए हैं वो आपको याद दिला दें, उसका ही इस्तेमाल करेंगे। 2 sin a cos b या 2 cos a, ऐसे सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं, सारे फॉर्मूले तो लिखवा दें। 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, चार फॉर्मूले। 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। याद आ रहा है कुछ? अरे sin c प्लस d के जस्ट बाद या जस्ट पहले 2 sin a cos b का फॉर्मूला कितना? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 वाले याद आया? हाँ, थोड़ा सा उसको पकड़ के रखना। चलो इधर देखो, 2 sin c कितना? अब देख क्या कर रहे हैं, cos a माइनस b, और एक ध्यान देना कुछ चीज लिख रहे हैं, प्लस cos ब्रैकेट पाई माइनस a प्लस b। थोड़ा सोच दो, सोचना। हाँ सही। सोचा नहीं सोचा? हाँ सही है। अरे सोच लिया? हाँ। अच्छा, अगर सोच लिया तो मुझे बता कि इसको हम लिख रहे हैं 2 sin c ब्रैकेट के अंदर cos a माइनस b। क्या लिखा? cos a माइनस b और प्लस पाई माइनस थीटा, cos थीटा ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? तो क्या यहाँ हम माइनस का cos a प्लस b लिख दे क्या? हाँ। अरे बोल आया? हाँ। और थोड़ी आंखें अगर बेहतर चलती हो तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, माइनस का cos a प्लस b और प्लस का cos a माइनस b। अब देख के बता कि ये फॉर्मूला 2 sin a sin b का है या नहीं? सॉरी, हाँ 2 sin a sin b, 2 sin c 2 sin a sin b। तो ये फॉर्मूला सॉल्व होकर आ गया 4 sin a sin b sin c। और यही हमें क्या करना था? अरे आया नहीं आया? अरे देखना फॉर्मूला ढूंढना, 2 sin a sin b का फॉर्मूला कितना है? cos a माइनस a प्लस b है, प्लस का या माइनस का? माइनस का। देख याद दिलाया था हमने, फिर से रिपीट करवा रहे हैं। 2 sin a cos b, फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। फिर 2 cos a sin b, उसका फॉर्मूला आता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। फिर आता है 2 cos a cos b, 2 cos a फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। फिर आता है 2 sin a sin b, वो होता है माइनस का cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अरे लिखवाया होगा? हाँ लिखा है। समझ में आई बात? तो उस तरीके से जाते तो थोड़ा लेंदी पड़ता है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया, फटाफट प्रूफ हो गया। हाँ है ना? तो इसको बेसिकली याद नहीं रखना, हम आपको फिर से बोल रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है? इसके नीचे 3-4 क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा और उस रिजल्ट को याद रख लेना। होमवर्क सारे में मेथड सेम रखेगा। अगर cos c प्लस cos d लगाओ, cos 2 थीटा को किससे कन्वर्ट कर दो? 2 cos का थीटा माइनस 1 से, फिर सिंप्लीफाई करो, सॉल्व हो जाता है, ठीक है? नोट करो फटाफट ये वाला, आगे चलो।
सर वो साइन का लिखा है साइन 2 थीटा इसको राइटिंग में प्रॉब्लम है। तो आर लग रहा है कहाँ पे? ये वाला वो ऊपर वाला sin 2 थीटा ही आ जाएगा, आर नहीं। चलिए अब हम कुछ रिजल्ट्स लिख देते हैं, उसको आप ध्यान में रखेंगे और इसी तरीके से उसको भी प्रूफ कर लेंगे, उतना समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। तो अगला रिजल्ट लिख लीजिए आप, पहला ही हो गया। दूसरा हम लिख रहे हैं, दूसरा रिजल्ट है आपके पास cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। a जो होता है आपका बराबर होता है -1 -4 cos a cos b cos c के। -1 कितना? -4 cos a cos b और cos c के। फिर अगला रिजल्ट तीसरा, cos a प्लस cos b और प्लस cos c अगर रहे तो ये होता है 1 प्लस 4 sin a/2 cos 4 sin a/2 sin b/2 और sin कितना बच्चे? c/2। और लास्ट रिजल्ट आपके पास है कि अगर sin a प्लस sin b और प्लस sin c रहे तब ये हो जाता है 4 cos a/2 cos b/2 और cos कितना बच्चे? c/2। उम्मीद करते याद रहेगा क्योंकि छोटा सा पैटर्न है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। क्लियर है? नोट कर ले, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। बस क्लियर हो जाए। ओके, हम कहते हैं अगला कहता है कि अब अगर आपके पास जो दिए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो स्क्वायर्स हो किसके? साइंस और कोसाइंस के, तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? तो कहता है पहले तो उनको रीअरेंज कीजिए और रीअरेंज के या तो उसको आप sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b के फॉर्म में लेके आइए
या फिर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के फॉर्म में लेके आइए। सर क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला है हमारे पास साइन a प्लस b डॉट साइन a माइनस b, आइडेंटिटी लिखवा रखा है। उसी तरीके से cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास कितना है, cos a प्लस b डॉट कितना, cos a माइनस b। और फिर जो लास्ट टर्म है c, उसको आप ट्रांसफॉर्म कर लीजिए किसके रेस्पेक्ट में, a प्लस b यूजिंग a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई। सिंपलीफाई कीजिए, अरेंज कीजिए राइट साइड। समझ में आ रहा है? तो टाइप 2 लिखिए। Problems involving squares of sines and cosines। ठीक है, साइंस एंड कोसाइंस। पहला स्टेप में इसमें लिखे फर्स्ट रीअरेंज। क्या कीजिए बच्चे, रीअरेंज। रीअरेंज करके कौन सा फॉर्म लेके आइए, कौन सा अभी बताया, रीअरेंज द टर्म्स एंड मेक इट ऐसा कुछ, साइन स्क्वायर a माइनस क्या बच्चे, साइन स्क्वायर b और cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b एंड यूज आइडेंटिटी। और इसका क्या कर लीजिए भैया, आप आइडेंटिटी का यूज कर लीजिए। दूसरी बात कि c को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, ट्रांसफॉर्म c इनटू किसमें बच्चे, a प्लस b में। किसमें ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, a प्लस b में। c को ट्रांसफॉर्म कीजिए a प्लस b में। उसके बाद क्या कीजिए, जो भी कॉमन फैक्टर है उसको बाहर निकाल लीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए। टेक कॉमन फैक्टर आउट एंड सिंप्लीफाई। इसके लिए जो दो आइडेंटिटी का इस्तेमाल होता है वो हम नीचे लिख दे रहे हैं, जो यहां हमने लिखा है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। a होता है आपके पास साइन a प्लस b डॉट साइन कितना बच्चे, a माइनस। फिर दूसरा आइडेंटिटी है हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b और इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b डॉट कितना बच्चे, cos a माइनस b। ये दो आइडेंटिटी जो यहाँ इस्तेमाल हुई। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को करके देखते हैं कि क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, तभी समझ में आएगा। पहला कह रहा है क्या हो रहा है, if a plus b plus c is equal to pi, a plus b plus c is equal to pi, then show that sin square a plus sin square b minus sin square c is equal to 2 sin a sin b और sin c। ये आप साबित कीजिए कितने के बराबर होता है, 2 sin a sin b, सॉरी 2 sin a sin b cos c के बराबर, cos c के बराबर। इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, काम वैसा ही है जो अभी बोला। सबसे पहले हमें sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का फॉर्म लेके आना, जो कि यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ फॉर्म आ रहा है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर c। तो लेके आइए, सबसे पहले इसको लिखिए sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर c और प्लस का क्या लिख दीजिए अलग, sin स्क्वायर b। आया? इससे फायदा ये हुआ कि अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin a प्लस c और sin कितना बच्चे, a माइनस c और प्लस का यहाँ क्या लिख दिया आप, sin स्क्वायर b। जैसा हमने आपको बताया कि यहाँ अब जो बचा है वो कौन सा बचा है, b बचा है। क्या बचा है बच्चे, तो b बचा है, तो b को हमें तोड़ना पड़ेगा। b को हमें क्या करना पड़ेगा, या एक और काम करेंगे, हमें यहाँ पे साइन थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे। एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, थोड़ा साइन स्क्वायर a को ही छोड़ देते हैं, प्लस यहाँ लगा लेते हैं फॉर्मूला साइन कितना b माइनस c और साइन कितना b प्लस c। ठीक है, और साइन स्क्वायर a को कितना, तो साइन स्क्वायर a को क्या तोड़ा जा सकता है, कोई बताएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर b। ठीक है, उससे कुछ खास फायदा हो नहीं रहा है। ठीक है, तो जो बता रहे हो समझ थोड़ा सा। क्या करें, यहाँ हम साइन स्क्वायर a रहने दें प्लस साइन, थोड़ा ध्यान देना, लिख रहे हैं पाई माइनस c साइन b माइनस c। सोच ले थोड़ा, हमने b प्लस c को हटा लिया किससे, पाई माइनस c से।
पाई माइनस बी प्लस सी को हमें किससे हटाना पड़ेगा, पाई प्लस पाई माइनस ए से। सोच तो क्योंकि देखना a प्लस बी प्लस सी कितना है, पाई है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, पाई माइनस ए। अरे आया नहीं आया, तो यहाँ b प्लस सी को पाई माइनस ए लिख देते हैं। फायदा क्या होगा, देख कुछ तो फायदा होगा, साइन स्क्वायर a दिखा प्लस यहाँ पे मुझे ए आएगा, यहाँ साइन b माइनस सी है और यहाँ साइन पाई माइनस ए कितना आ गया, साइन ए। बोला है हाँ। इस दोनों में से अब क्या कॉमन दिख रहा है, साइन ए, तो निकाल साइन ए कॉमन। साइन ए कॉमन जैसे निकलेगा इधर निकलेगा साइन ए प्लस साइन कितना, b माइनस सी। अरे आया साइन ए का फॉर्मूला बन जाएगा, किसका, साइन ए साइन b का फॉर्मूला लग जाएगा। या अभी एक आपको तरीका बताया डायरेक्ट करने का, उसका ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कीजिए। क्यों आप इसमें जा रहे हैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, हमने अभी आपको बताया कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए, साइन ए ब्रैकेट साइन ए को लिख दीजिए कितना भैया, पाई माइनस बी प्लस सी। अरे लिख सकते हो नहीं लिख सकते, प्लस साइन कितना लिख दीजिए आप, बी माइनस सी, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ये आपका साइन ए है, ब्रैकेट साइन कितना आ जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगा भैया, नो चेंज लाइन, हाँ या ना, और प्लस साइन कितना आ जाएगा, बी माइनस सी। और अब अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है, किसका, साइन ए कॉस बी, लेकिन यहाँ ए जो है बी है और सी जो है वो आपका वो वाला है, तो यहाँ हम लिख देते हैं सीधे साइन ए, और ए फॉर्मूला हो गया 2 साइन बी कॉस सी का। सोच ले, सोच लिया। अरे देखना फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी है तो है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ बी सी है, बी प्लस सी प्लस साइन बी माइनस सी, तो ए की जगह बी है और बी की जगह सी है, तो यहाँ से सॉल्व करके कितना आ गया, 2 साइन ए साइन बी और कितना बचे, कॉस सी। तो क्या सर पहला वाला जो हमने किया था इसको इसके साथ रखा था उससे रिजल्ट नहीं आता, 100% आता, उससे भी यही रिजल्ट आता, प्रूफ दैट है, कोई बदलेगा थोड़ी, ये रिजल्ट है स्टैंडर्ड। बात समझ में आ रही है। तो अगर स्क्वायर्स इन्वॉल्व रहेगा तो इस तरीके से काम करेंगे। दूसरा टाइप, 2 रिजल्ट इसके लिखते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, फिर हम चलेंगे टेंजेंट की तरफ, ठीक है। लिखेगा फटाफट, नोट करो, तब तक 2 लिख देते हैं। ये 2 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर लेना जिसमें थोड़ी सी हम आपको मदद कर दें। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बोला कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ तो कोई माइनस है ही नहीं है तो कर लेके आइए, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ कॉस स्क्वायर ए बाई 2 को क्या लिख दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, माइनस आ गया, फिर से यही कंसेप्ट यूज कीजिए, ठीक है। हाँ तो यहाँ ये चीज़ सोचने वाली है, बस ये सोच लीजिएगा, बाकी सब ठीक है, ठीक है। जिसको मर्जी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा गलत करोगे तो बेहतर है, थोड़ी गलती होगी तो मेहनत ज़्यादा लगेगा, तो कुछ यादें बन जाएंगी कि हाँ भैया ऐसे नहीं करना है। हाँ तो गूगल मत करना, खुद ही से ट्राई कर लेना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो रिजल्ट तो याद रखना ही है। रिजल्ट सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सी है, जो पहली 4 रिजल्ट हमने लिखवाई ना, साइन और कोसाइन वाले, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c 4 साइन a साइन b साइन, वो बहुत जरूरी है, याद रखेंगे। और दूसरा cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c कितने के बराबर, -1 -4 cos a cos b cos b, वो वाला याद रखेंगे। ये 2 रिजल्ट तो याद रखेंगे रहेंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ठीक है। चलिए अगले टाइप पे चलेंगे, हो गया। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं।
कह रहा है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टैंजेंट और कॉटजेंट, या तो टैन में इन्वॉल्व हो या किस में इन्वॉल्व हो या कॉट में, तब इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसकी जानकारी हमें लेनी पड़ेगी। तो सीधा सीधा कहता है कि अगर टैन और कॉट में क्वेश्चन दिया रहे तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, दो को एक तरफ छोड़िए और एक को दूसरे तरफ लेके चले जाइए और दोनों साइड टैन ले लीजिए, दोनों साइड टैन ले लीजिए और कॉट में प्रूफ करना है तो क्या ले लीजिए, कॉट ले लीजिए। लिख लीजिए, इस बात को हम लिखवा देते हैं। राइट द गिवन रिलेशन, राइट द गिवन रिलेशन between angles keeping 2 on one side, 2 on one side, दो यानी जैसे a प्लस b को एक साइड रखते हैं तो आप c को दूसरे तरफ रखेंगे, ठीक है। 2 on one side and remaining on the other side, and remaining on other side। दूसरी बात, दोनों साइड जो भी आपको लेके आना, टैन लेके आना तो टैन और कॉट लेके आना तो कॉट। टेक tangent on cotangent, हाँ कीपिंग से आगे, कहाँ पे बच्चे, कीपिंग से आगे, रुक जा, कीपिंग ये टू, हम टू गलत लिखे हैं क्या? हाँ ये 2 है, ये 2 नहीं है। अगली बार से टू को हम ऐसे लिखेंगे, TWO। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, टेक tangent और cotangent of both sides and simplify, चलिए भैया क्वेश्चन से करते हैं, ये सब तो मुंह माया है। देखिए पहला है आपके पास इन ट्रायंगल ABC अगर दे दिया ट्रायंगल तो ये बात तय कर दिया कि a प्लस बी प्लस सी कितने के बराबर है, पाई के बराबर है, ठीक है। प्रूव दैट वन ऑफ द फाइनेस्ट रिजल्ट, मतलब क्या ही बोले इसके बारे में, tan a प्लस tan b प्लस tan c जो होता है उसको आपको साबित करना है कि tan a डॉट tan b और डॉट कितना tan c के बराबर होता है। मतलब क्या ही बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना यूजफुल रिजल्ट है। इसमें 2 ml ज्यादा है। हाँ, कि हमें साबित करना है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c कितने के बराबर है, tan a tan b tan c के बराबर। तो प्रोसेस समझे जो लिखा है हमने कि हम जानते हैं, we know that, सॉरी अब तो राइटिंग पे भी ध्यान देना, we know that a plus b plus c is equal to pi, yes or no? Taking 2 on one side and another on opposite side, yes or no? Taking tan on both side, क्योंकि tan का रिजल्ट चाहिए, tan a plus b is equal to tan कितना बच्चे, pi minus c। हम जानते हैं कि tan pi minus c minus tan c होता है, अरे आया। और इधर tan a plus b का फॉर्मूला हम लगाएं तो tan a plus b डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अरे बोलो, अगर इसको उस साइड लेके जाके मल्टीप्लाई कर रहे तो इधर हमारे पास है tan a प्लस कितना tan, और इसको अगर उस साइड लेके गए तो हो गया माइनस का tan c हुआ, और ये मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस tan a tan b tan c। सोच ले, सोच लिया। अगर इसको इधर लेके आ गए तो रिजल्ट बन गया हमारे पास tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू कितना भैया, tan a tan b और tan c। और यही हमें क्या करना था, अरे आया, क्लियर है। दो रिजल्ट लिख देते हैं, खुद से कर लेना, ठीक है। अगला है इसमें tan a बाई 2 tan b बाई 2 tan c बाई 2 को आपको प्रूफ करना है, सॉरी गलत लिख दिया,
tan a by 2 tan b by 2 दो साथ में रखना है, प्लस tan b by 2 tan c by 2 और प्लस tan c by 2 tan a by 2। इसको आपको प्रूफ करना है कि ये बराबर है 1 के। कितने के बराबर है बच्चे? tan a by 2 tan b by 2 tan b by 2 tan c by 2 tan c by 2 और tan 1 by 2 a by 2 कितने के बराबर प्रूफ करना है? 1 के बराबर। और लास्ट cot b cot c प्लस cot c cot a और प्लस cot a cot b cot a cot b, इसको भी आपको प्रूफ करना है कितने के बराबर? 1 के बराबर। ये दो रिजल्ट आप खुद से करें। नोट करें फटाफट, फिर आगे चलें। चलिए आखिरी टाइप देखते हैं जो मिसलेनियस प्रॉब्लम है। कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं तो थोड़ा सा हम अंदाजा दे देते हैं इस चीज को और उसको कोशिश करते हैं थोड़ी सी दिमाग की कसरत करने की, और इसके साथ ही इस टॉपिक का समापन होगा। टाइप 4। अगर दिया हो कहीं कि आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो एक्स वाई जेड के बराबर है, x प्लस वाई प्लस जेड कितने के बराबर है? एक्स वाई जेड के बराबर है, या फिर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स कितने के बराबर है? 1 के बराबर। थोड़ा सा याद आएगा जैसे ये बातें हम लिखेंगे तो हम कुछ इस तरीके काम करेंगे कि x के जगह tan थीटा या tan a, y के जगह tan b और z के जगह tan c पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरीके का रिजल्ट अभी हमने किस में देखा? tan में देखा कि tan a प्लस tan b प्लस tan c कितना हो रहा था? tan a tan b tan c। तो अगर x प्लस y प्लस z x y z है तो ऑब्वियस सी बात है x की जगह क्या होना चाहिए? tan होना चाहिए। हाँ या ना? लिखे if it is given that x plus y plus z is equal to x y z or x y plus y z plus z x is equal to 1, then put x is equal to tan a, y is equal to tan b and z is equal to tan c। इसको आप पुट कीजिए क्योंकि यही है जो रिजल्ट को कर रहा है, एंड simplify it to find value of a plus b plus c। तो आप किसकी वैल्यू निकाल लीजिए? यहाँ से a plus b plus c की वैल्यू निकाल लीजिए। अगली बात, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात इसमें क्या कीजिए? देन पुट tan a comma tan b comma tan c in place of x comma y comma z respectively in left hand side यानी in LHS of the given equation and simplify it to get the desired identity या desired quantity using the value a plus b plus c। ये पूरी राम कहानी है जो एक बार लिखनी है, उसके बाद नहीं लिखनी है। अब सीधे क्वेश्चन को समझना है कि क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो है 1 के बराबर है, देन प्रूव दैट, प्रूफ करने को बोल रहा है x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर कितने के बराबर? 4xyz डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। कितना दिया हुआ था? आप ये साबित कीजिए कि x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर कितने के बराबर है? 4xyz डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर।
जैसे ही हमने इसको देखा हमें इस चीज की याद आई, ये उसी समय संभव है जब x के जगह हम क्या पुट कर दें, tan पुट, क्या पुट कर दें, या फिर cot भी पुट कर देंगे तो काम चलेगा। फिलहाल हम इस x के जगह क्या पुट कर रहे हैं, tan, क्या पुट कर रहे हैं, मान लीजिए x इक्वल टू आपने मान लिया tan a, y इक्वल टू क्या मानेंगे बच्चे, tan b, एंड z इक्वल टू क्या मानेंगे, tan c। बोलो आया। जैसे ही हमने लिखा हमारे पास ये बात आ गई कि xy प्लस yz प्लस z, x जो है वो 1 के बराबर है, यानी tan a tan b प्लस tan b tan c और प्लस tan c tan a कितने के बराबर है, 1 के बराबर। तो यहाँ से हम अगर कोशिश करें कि कुछ सेपरेट आउट कर ले, जैसे tan a यहाँ भी है, tan a यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन कर ले तो tan b प्लस tan c बचेगा, या फिर tan c कॉमन कर ले इस दोनों में से, नहीं इस दोनों में से नहीं कर सकते, इसमें से कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो tan c कॉमन कर लेते हैं, tan c जैसे ही कॉमन करेंगे हमारे पास बचेगा tan a प्लस tan b। बोलो आया। tan c कॉमन किए तो क्या बचा बचे, tan a प्लस tan b, और इसको लिख दिया 1 माइनस tan a tan b। सोच ले, हाँ ठीक है, सोच लिया। अब इसको इधर लेके चले गए, tan c को अकेले छोड़ दिया, या फिर कुछ और तरीका अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन है क्या, 1 माइनस tan a tan b ही, और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। तो एक काम करते हैं, हाँ इधर लिख लेते हैं, हाँ फॉर्मूला हमें भी दिखा है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई, इसको इधर लेके आते हैं, 1 माइनस कितना tan a tan b इज इक्वल टू 1 अपॉन tan c। इस tan c को हम उधर लेके चले गए। बोलो आया। जो हमारे पास कितने के बराबर है, cot c। कितने के बराबर है, cot c। हाँ, और cot c को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, cot पाई बाई 2 माइनस a प्लस b। सोच ले, तो ये भी पाई बाई 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, c को cot c ही आ रहा है ना हमारे पास, लिख सकते हैं नहीं। अच्छा ये दिया नहीं है क्या, सॉरी ये दिया नहीं है, ओके सॉरी माय मिस्टेक, नहीं दिया है। तो हम इसको लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से, cot c को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस c, ये तो लिख सकते हैं भैया, अरे लिख सकते हैं ना tan 90 माइनस c, हाँ है ना। तो यहाँ से ये बात हम देखें तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये वाला, ये आ गया tan a प्लस b का, और ये जो है वो हो गया tan पाई बाई 2 माइनस c का। और इस दोनों को अगर आपको पता है कि मतलब इनवर्स हट जाए थोड़ी देर के लिए, tan इनवर्स उधर जाके, तो आपको आ जाएगा मिलके a प्लस b इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस c। तो आप यहाँ से एक चीज तो निकाल लिए कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2। अरे बोलो आया। सर tan कैसे हटा दिया, tan कैसे हटा, इधर भी tan है, इधर भी tan है, इधर जाके tan इनवर्स tan थीटा सीधा होता है, अगर थोड़ा मोड़ा इनवर्स जानते हो तो, नहीं जानते तो मंद बुद्धि की तरह, ये tan इस tan को काट गया, काटना नहीं होता, कट गया, काटना नहीं हो क्योंकि वो इनवर्स में जाके खत्म होगा, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c कितना आ गया, पाई बाई 2। अब हम चलते हैं LHS की तरफ, किसके तरफ, अब LHS हमारे पास कितना दिया है क्वेश्चन में, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अपॉन कितना बचे, 1 माइनस z स्क्वायर। लिखते हैं थोड़ा, tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर b और प्लस का tan c डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर c। सब कुछ ठीक है, लेकिन ऊपर 2 tan a रहता तो बेहतर नहीं रहता, tan 2a का फॉर्मूला आ जाता। अगर tan 2a का फॉर्मूला याद कर तो कितना आता, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, यही होता ना tan 2 थीटा का आइडेंटिटी। तो एक काम करना, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे, तो ऐसे लिखते इसको 2 tan a डिवाइड बाई कितना बचे, 1 माइनस tan स्क्वायर। अरे आया। उसी तरीके से इसको लिख दे 2 tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, और इसी को लिख दे 2 tan c डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर c। अरे आया। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये हो गया 1/2, इसको आप लिख दिए tan 2 और प्लस कितना बचे tan 2b और प्लस का कितना tan 2c। अरे आया। जैसे ही हमारे पास इतना आया, अब यहाँ से a प्लस b प्लस c कितना है, पाई बाई 2। a प्लस b प्लस c कितना है, अब थोड़ा वापस चलते हैं इंफॉर्मेशन पे, a प्लस b प्लस c पाई बाई 2 है। तो एक बात बता मुझे, ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ b प्लस ट्वाइस ऑफ c पाई होगा, ट्वाइस a प्लस ट्वाइस b ट्वाइस c कितना होगा, पाई होगा।
तो यहाँ से अगर हम 2a प्लस 2b निकालना चाहते हैं तो हमारा पाई माइनस 2c होगा। कितना होगा? पाई माइनस। वही काम करेंगे जो अभी करते आ रहे हैं, अभी पिछले में ही तो किया। तो हम एक काम करेंगे, 2a प्लस 2b को इधर छोड़ देंगे और इसको हम पाई माइनस कितना लिख देंगे? 2c, और दोनों साइड tan ले लेंगे। क्या ले लेंगे? तो ये tan 2a प्लस tan 2b, मतलब tan 2a प्लस 2b आ जाएगा और इधर आ जाएगा tan पाई माइनस 2c। अरे बोलो आया? सर इससे फायदा क्या हुआ? सोचो थोड़ा सा फायदा क्या हुआ? आइडेंटिटी लगेगा। तो ये बात भी हम साबित कर देंगे कि tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c कितने के बराबर है? tan 2a tan 2b और tan 2c के प्रोडक्ट के बराबर है। यस नो? जगह की कमी है, इतना नोट करें फिर आगे चलो फटाफट। चलो इधर देख लेते हैं, इधर तो क्या होगा, इधर मिटा लेते हैं। चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं। फिर अब यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं tan a प्लस b का, तो सभी को पता है हो जाएगा tan 2a प्लस कितना बच्चे? tan 2b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2a और tan 2b। बहुत बढ़िया। और इधर हम जानते हैं नो चेंज लाइन है तो ये tan 2c होगा, लेकिन किसके साथ? नेगेटिव के साथ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ या ना? इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई किए तो ये हमारे पास आ गया tan 2a प्लस tan 2b, समझते जाना, इज इक्वल टू माइनस का tan 2c और प्लस के साथ tan 2a tan 2b और tan 2c। यही अभी भी प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था तो यही का। तो इससे फायदा क्या हुआ कि हमने ये बात साबित किया कि tan 2a प्लस tan 2b और प्लस tan 2c कितने के बराबर है? अरे बोलो, tan 2a डॉट tan 2b डॉट tan 2c। ये बात हमने साबित कर दी। सर साबित करके मिला क्या? अब हम चलते फिर वापस LHS में, जो साबित किया वहां ये है ना भैया। यानी जहां ये छोड़ा था, इस बॉक्स को उठाते हैं फिर से, ये हमने छोड़ा था LHS सिंपलीफाई करके, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 1/2 ब्रैकेट कितना लिखा है हमने बच्चे? tan 2a प्लस tan 2b और प्लस कितना? tan 2c। और अभी अभी हमने ये बात प्रमाणित कर ली है कि ये 1/2 प्रोडक्ट के बराबर होता है। किसके बराबर? tan 2a tan 2b और tan 2c। तो सर इससे फायदा, और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने tan 2a को कुछ लिखा था, लिख सकते हैं ना tan 2a को? तो लिखो tan 2a को लिख सकते हैं कितना? 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a डॉट बोलो 2 tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर b और डॉट 2 tan c। अरे बोलो 1 माइनस tan स्क्वायर c। बहुत बढ़िया। और इसको तुमने क्या बोला है? थोड़ा ध्यान से देख, इसको तुमने क्या बोला है? 2 tan a को x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर बोला है या नहीं बोला है? क्योंकि अगर x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर को tan a 1 माइनस tan स्क्वायर बोला है तो देख थोड़ा ध्यान से, ये और कुछ नहीं है, 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x स्क्वायर है। अरे आया नहीं आया? आया। उसी तरीके से ये वाला 2y डिवाइड बाई 1 माइनस y और ये 2z डिवाइड बाई 1 माइनस, और ध्यान से देख, तो एक 2 से एक 2 कट गए, कितना आ गया भैया? 4xyz डिवाइड बाई 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर और 1 माइनस x स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था? क्लियर है? एक कंडीशनल आइडेंटिटी है, जिससे मुद्दे की बात यह है कि आपको बस उस रिजल्ट को ध्यान में रखना है। और ये चीजें थोड़ी थोड़ी अगर अंदाजा लगेगी ना, तो जहां क्वेश्चन में यूज होगा वहां समझ में आएगा कि यहाँ क्यों किया जा रहा है। नहीं तो टीचर क्या बोलता है कि x को tan थीटा मान पुट कर दो, अरे क्यों पुट करें? उसका कहानी यहाँ से आएगा। समझ में आई बात? नोट कीजिए, कंडीशनल आइडेंटिटी में इतनी चीजें हैं, फिर अगली चीज देखते हैं। नोट कीजिए फटाफट। वहाँ पे x नहीं आएगा, वहाँ पे a आएगा ना। 1 माइनस tan स्क्वायर नीचे आएगा, 2 tan के नीचे। बहुत बड़ी गलती पकड़ ली है इसने। गलती तो है सर। हमने कुछ बोला?